अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना सज्जाद, सेल्स मैनेजर रेप्टो स्टेट प्रॉपर्टीज़ बहराटोन लाहौर। दोस्तों, आज मेरी इस वीडियो का मकसद है इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स के हवाले से आपको गाइड करना। जी नाज़रीन, तो बहराटोन लाहौर में एक ऐसा प्रोजेक्ट मौजूद है जिसमें इन्वेस्टमेंट करने से हम हासिल कर सकते हैं वो तमाम बेनिफिट्स जो हमें किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में अब तक लाहौर में मुयसर नहीं हुए। ये इस प्रोजेक्ट का नाम है कुवैत माल। कुवैत माल बहराटोन लाहौर की हाई राइज बिल्डिंग्स और स्काई स्क्रैपर्स में अब तक का बनने वाला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसका कंसेप्ट है रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल। ये प्रोजेक्ट 16 कनाल के एरिया यानी कि 2 एकड़ के रकबे के वसी और रीज रकबे पर बनने वाला बहराटोन लाहौर का सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। आज की इस वीडियो में हम ये बात करने जा रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है या ये प्रोजेक्ट हमें कौन से बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकता है रिगार्डिंग आवर इन्वेस्टमेंट। आज हमने उन बातों को मद्देनजर रखना है कि जिनमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट व्यू से वो किन चीज़ों को देखते हुए हम ये फैसला करते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमें अच्छा बेनिफिट देगा या नहीं देगा। सबसे पहले बात करते हैं हाई रिटर्न्स की। इस प्रोजेक्ट में इसकी प्राइम लोकेशन और इसकी डाइवर्सिटी वो बुनियाद है जिसकी वजह से हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके ऊपर हम हाई राइज, हाई बेनिफिट्स या बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम हासिल कर सकेंगे। दूसरे नंबर पे है कि स्टेडी रेंटल इनकम। इस प्रोजेक्ट की जो वैल्यू है वो इसलिए इंतहाई अहम है कि इसके अंदर जो कमर्शियल हमारा सेटअप है कि जिसके अंदर आपको इंटरनेशनल हाइपर मार्केट, फूड कोर्ट्स, 5 स्टार होटल रूम्स और कमर्शियल शॉप्स और इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल ब्रांड्स के आउटलेट मौजूद होने की वजह से आपके पास जो भी यूनिट हो, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो आपका रेजिडेंशियल यूनिट हो, उसकी रेंटल इनकम जो है वो स्टेडी इनकम आप हासिल कर सकेंगे, एक हाई इनकम आप हासिल कर सकेंगे। क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारा साल या मुसलसल चलते रहना है, जिसकी वजह से हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू डे बाय डे इंक्रीज़ होती रहेगी। थर्डली हम बात करते हैं कि कैपिटल गेन, कि हमें परमानेंट कैपिटल गेन कैसे रिसीव होगा इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट या इस प्रोजेक्ट के अंदर। क्योंकि हमारा ये प्रोजेक्ट मौजूद है बहराटोन की ऐसी लोकेशन के ऊपर, मेन बुलेवार्ड और 2 इसके व्यूज़ और हैं जिसमें आपको सेंट्रल थीम पार्क आपको नज़र आता है एक व्यू पे, दूसरे व्यू में आपको नज़र आता है बहरिया एफल टावर और थर्ड ये है मेन बहरिया बुलेवार्ड के ऊपर। तो इसकी जो प्राइम लोकेशन है और इसके इर्द गिर्द जो दूसरी बिल्डिंग्स है वो अब तक तमाम बिल्डिंग्स 6 स्टोरीज से ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं है, तो ये सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी जो उस एरिया में मौजूद है। और इतना बड़ा रकबा 2 एकड़ का वसी और इस रकबे पर बनने वाला ये प्रोजेक्ट अपनी इस इनफरादियत की वजह से हमेशा इसकी ग्रोथ के अंदर इजाफा होना होगा, क्योंकि ये तजारती हब, कमर्शियल हब बनने लगा है। बहरिया टाउन के अंदर सबसे बड़ा कमर्शियल हब कुवैत माल बनने जा रहा है, जिसमें आपको तमाम चीज़ें मुयस्सर होंगी, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी, रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी। तो इसकी कैपिटल गेन में हम बहुत बड़ा फ़ायदा देखने जा रहे हैं जो मुस्तकबिल के अंदर हमें मुयस्सर होगा। दूसरा, इसी के अंदर चौथी जो चीज़ हम ऐड करेंगे वो है कि इसमें अमेनिटीज़ और जो फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अंदर हमें तमाम अमेनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें हेल्थ के हवाले से, ग्रॉसरी के हवाले से, इंटरटेनमेंट के हवाले से, किड्स के हवाले से, तमाम शॉपिंग के हवाले से, तमाम वो अमेनिटीज़ जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं वो हमें इस एक प्लेटफॉर्म पे ऊपर इकट्ठी मिलेंगी। यानी कि अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको मेडिकल की ज़रूरत है तो वो आपको फार्मेसीज़ की भी सहूलत यहाँ मुयस्सर होगी। किड्स के प्ले एरिया की बात करें तो इसके अंदर बहुत बड़ा किड्स के लिए प्ले एरिया मुयस्सर होगा। इंटरटेनमेंट की बात करें तो यहाँ सिनेमा मौजूद होगा, स्विमिंग पूल मौजूद होगा। इन तमाम एमिनिटीज़ के होते हुए तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं कि इसका फ्यूचर क्या होगा, इसकी ग्रोथ क्या होगी। तो अब हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी जो हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जिस प्रॉपर्टी के अंदर, उसका नियर फ्यूचर में क्या ग्रोथ होगी। तो इंशाल्लाह हाई राइज आपको, हाई गेन्स आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट इसमें मिलेंगे। बात करते हैं इसकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से। प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी जो है बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए या उसमें इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स हासिल करने के लिए। तो कुवैत माल को बनाने वाली जो कंपनी है वो एक इंटरनेशनल कुवैती कंपनी है, यूनाइटेड एक्ट्रोस, जो कुवैत में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से काम करती है, जिसमें सबसे मेन इनका लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बिजनेसेस हैं और साथ साथ ये कंस्ट्रक्शन और डेवलपर के बिज़नेस भी रन कर रही हैं। इनका सबसे बड़ा जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है वो है तुर्की इस्तांबुल में। इन्होंने अबनाए बास्फोरस
के किनारे 150 विलास तुर्की में डिलीवर किए हैं 2017 में। तो इनकी क्रेडिबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल मार्केट के अंदर बहुत अच्छी है और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी इन्होंने डिलीवर किए हैं। तो इनका एक वसी और रीज़ तजर्बा है कि हाई राइज बिल्डिंग्स को प्रिपेयर कैसे किया जाता है और इनको कैसे डिलीवर किया जाता है, इसमें क्या अमेनिटीज़ इनको दी जाती हैं। तमाम चीज़ें इंटरनेशनल शेड्यूल और इंटरनेशनल पैटर्न के ऊपर इन्होंने डिज़ाइन की हैं। आखिरी चीज़ जो देखने वाली है वो है इसका टाइम लाइन, कि ये प्रोजेक्ट कब तैयार होने वाला है, कब इसने बनना है, कब कंप्लीट होना है। तो 2.5 ईयर्स का टोटल टाइम है जो इस कंपनी ने प्रॉमिस किया है, जो इन्होंने प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है। तो इतनी कलील मुद्दत में कोई भी पूरी कंपनी अपना इतना बड़ा प्रोजेक्ट अचीव कर लेना बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये अपने इस 2.5 साल के जो इनका प्लान है उसके अंदर अपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अपने तमाम प्रोजेक्ट्स को अपने टाइम फ्रेम में रहते हुए कंप्लीट किया है। जी नाज़रीन, तो ये तो वो तमाम बातें थी जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम एक फ़ैसला करते हैं, हम एक डिसीजन करते हैं कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट सही जगह पर लगा रहे हैं या नहीं। तो आपने जैसे इन डिटेल्स को मैंने आपके साथ शेयर किया, तो वो तमाम पॉजिटिव बातें हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन फ़ैसला कर सकते हैं कि कुवैत माल आपके लिए लाया है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ी और सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी। जी नाज़रीन, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से आपको गाइड किया जाएगा और मज़ीद डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। बहुत शुक्रिया।